बुक तो निकाल दो। बुक प्रेट एक्सेल निकाल दो इसमें। इतनी बात कर लेता हूँ। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। धर्मवीर स्वामी, ओ मेरे बेटे, आज तो सबसे पहले आ गया। जय हिंद सर। संदीप वशिष्ठ, राम राम। रिंकू हरियाणा के प्रेट एक्सेल निकाल दी। गुड इवनिंग सर। अनुराग मलिक, अमन मूंज, बबली शर्मा, संदीप वशिष्ठ, कैसे हो? नांगल चौधरी से राम राम भाई। रवि यादव, यादव साहब नमस्ते। विशाल सावंत, प्रवीण अलिहान, गोविंदन, पंकज गोदारा, प्रविंदर हुड्डा, एस के वत्स, मुकेश, अंकित, संदीप दुहन, नमस्ते बड़े भाई, कैसे हो? सर कुछ यूट्यूबर हरियाणा पुलिस 5600 रीओपन की बोल रहे हैं। देखो भाई, बोल रहे हैं तो सुन लिया करो उनकी, कुछ खबर होगी तभी वो वीडियो बना रहे हैं। सोनू, रेखा सैनी, राम राम सर। रेखा भी आ गई आज तो। रेखा आज तो नीला सिपिरी बेबे। साहिल बेदी नमस्ते। चलो भाई, सीटी का अपना प्यारा सा बैच शुरू है। आप मेहनत कर सकते हो हमारे साथ मिलकर। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 2299 और 1299। फिर हरियाणा दूरदर्शन सभी मार्केट में अवेलेबल है। हरियाणा करंट अफेयर मार्केट में ई बुक से ऑप्शन कर सकते हो, ऐप में बुक का ऑप्शन से ऑर्डर कर सकते हो। हरियाणा जी के ओनली 599, अरे 499 थी यार, ये फीस महंगी क्यों कर दी? रेलवे इतना, हरियाणा पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, एमपीएसडब्ल्यू, और फिर हमारे लेटेस्ट हमारे सर का परिचय करा देते हैं, ज्योग्राफी पीजीटी स्पेशल्स। ये हमारे सर हैं। मैंने आपको बोला भी था कि हमारे यहाँ टीचर का कंटेंट ही पहचान है, ठीक है। जो टीचर वेल एक्सपीरियंस हो, और मैं सर का परिचय करा देता हूँ। 2008 से टीचिंग फील्ड में है। मनोज जागलान है भिवानी से, लेकिन ये शुरुआत से ही राजस्थान में रहे हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं। एमए, बीएड, एमफिल, नेट भी 2010 में। और सर की लगभग जो बुक हैं, 7-8 बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये राजस्थान की टॉप मोस्ट कोचिंगों में से संकल्प कोचिंग सेंटर है, वहाँ की ब्रांड को हमने लिया है, ठीक है। राजस्थान के आसपास के बच्चे जानते भी होंगे संकल्प कोचिंग सेंटर कितना बड़ा नाम है, तो सर को हमने वहाँ से लिया है। और कोशिश रहती है कि जो भी, सर आज तो नायक आए हो। या भी नोट करोगे, आज नायक है, बिना नायक है रे। ऐप पर टेस्ट डाल दो सर, 15 रुपए। ऐप पे सारे टेस्ट फ्री है, लाइव मॉक टेस्ट में। टेलीग्राम पे ऐप उड़गी, ऐप उनसे बाढ़ हैं, बाढ़ उड़ेंगे। अच्छा, जानते हो इस सर को? तो सर की वीडियो सर्च कर लेना, इनकी वीडियो 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएंगी। और ये जो पीजीटी का ज्योग्राफी आप पढ़ते भी होगे, पीजीटी के और भी कई प्लेटफॉर्म से, 350 घंटे सिर्फ ज्योग्राफी में दे रखे हैं, जिनमें से 250 प्लस लेक्चर आपको इस बैच में रिकॉर्डेड मिलेंगे, और 100 लेक्चर सर लाइव पढ़ाएंगे इसी बैच में। और बेटा कंटेंट में तो टाइम लगता है, वन लाइनर जी के तो ज्योग्राफी कोई भी लूसेंट पढ़ के करवा भी देगा, कंटेंट में टाइम लगता है बेटा। इनके मैं वीडियो डालूंगा आपको, अगर ज्योग्राफी का वो लेवल कभी पढ़ा हो तो जरूर बताना, और फिर देखना कि सर ऐसे ऐसे टीचर कहां से लाते हो। करें शुरू? हरियाणा सही वाला कुछ उसमें होगा क्या ज्योग्राफी? अमन, उसमें सर ही करवाएंगे ज्योग्राफी। सर को मैंने बोला कि वनडे एग्जाम में थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक रखना, और इस बैच में थोड़ा सा हाई लेवल रखना, और एचसीएस में भी ज्योग्राफी सर ही पढ़ाएंगे। एचसीएस के बैच में भी ज्योग्राफी सर पढ़ाएंगे, लेवल देखना। और बिना डेमो बैच मत लेना, सर की डेमो आएंगी 10-15 यूट्यूब पर, ठीक है। तब देखना कि हाँ कुछ कैसे टीचर लेके आते हैं। आगे बढ़े, चलो।
अरे यार धीरे धीरे सब होगा। हरियाणा का पर्यटन विभाग, ओहो हो, चलो एक क्वेश्चन बताओ, प्यारा सा पहला ही क्वेश्चन। बैच नंबर 26, 23, 28 वालों, तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका ना, पर्यटन। फंसाऊं इसी में, आज ही कंप्लीट हुआ ऐप पे। लो पहला ही क्वेश्चन तुम्हारी तरफ फेंक के दे रहा हूं। बोलोगे सर सुबह ही करवा, इतने अपडेट कैसे हो जाते हो? बताओ फटाफट, पहला ही क्वेश्चन फेंक दिया, बताओ। रीता, बेटा ये 2010 में नेट है ज्योग्राफी में, 15 साल पहले शायद रीता, ए लिक्विड फ्लो फ्रॉम यूर नोज इज नोन एज पुनिंग। बताओ। अरे ये लिखा है, ये जो तुम अरविंद शर्मा बता रहे हो, ये तो हरियाणा का पर्यटन मंत्री है। फंसोगे, फंसोगे, फंसोगे। ये तो ये क्वेश्चन है बेटा, ये तो ये क्वेश्चन है। लैंग्वेज तो देख लो। सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज, बेमानी ना करें प्लीज। और नए बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन करो, बैच भी ले लो। सर बैच भी लेना जरूरी है। गजेंद्र सिंह सहवाग, बेटा क्वेश्चन देख लिया करो क्या है। गजेंद्र सिंह शेखावत है। फंसा दिए ना क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछे किस सीट से विधायक हैं? गोहाना सीट से विधायक है बेटा ये, ठीक है। सोनीपत। कौन नहीं फंसे? कोई नहीं बेटा, और फंसा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये भी तो क्लास शुरू हुई है। पहले जल मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत। ये एग्जाम में नहीं आते मोहित गुजर, तो बेटा मन तुम बता दे। सर मेरा आईसीएस का बैच है, सर मैं आपका बैच लेना चाहती हूँ। पूनम बेटा उसी बैच में पढ़ा आईसीएस वाला में, 80% मेहनत तन्ना करनी है। बैच क्यों बदला है? ना तो किताब बदला कर दे कि 10 किताब ले लूं 10 आना पढ़ूं, ना 10 जगह बैच खरीदा कर दे बेबे। एक जगह बैच ले लिया, नीति साफ रख और पढ़, ठीक है नहीं? ये आदत छोड़ दो, ओड़े भी कोर्स ले लूं, ओड़े भी ले लूं, या भी किताब ले लूं, ओड़े या किताब खरीद लूं या किताब खरीद लूं। नु तो फिरता मैं करो हो पजल हो जोगी, वहां पढ़ाई कर। आ जाओ। भारतीय पर्यटन दिवस बताना। भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना बताना। विश्व पर्यटन दिवस बताना। हरियाणा पर्यटन दिवस बताना। 1 सितंबर, 27 सितंबर, और भारत का 25 जनवरी, और पर्यटन विभाग 1958। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974। बैच वाले बच्चों घबराइए ना, कभी सोचो सर तो ऐप पकड़ा दिया और क्यों कराओ हो। ये तो डेमो है बस, कि भाई ऐसी डेमो है, हम ऐसा पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा पैसे लगाओ, 1000, 2000, 999, 1299। सर हरियाणा में मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण बतौर सरकारी स्कूल फर्स्ट आया है। बरसोड़ा स्कूल फर्स्ट आया है, बरसोड़ा जींदवाड़ा। चौड़ा हो गया भाई।
कल वाले मॉक टेस्ट, कल मॉक टेस्ट लिया ही नहीं। आगे बढ़े, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुल्तानपुर पक्षी विहार अपनी किस विशेषता के कारण है? फरवरी का महीना चल रहा है, तो जो अंग्रेज है उनका महीना है, बताइए फटाफट। वर्ल्ड टूरिज्म हेडक्वार्टर्स कहां आएगा? साइबेरियन सारस। वैसे यहां पर वाच टावर भी है, लेकिन फेमस इसके लिए, ध्यान रखना इस बात का। वैसे यहां वाच टावर है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया? कहीं पेपर में करके गलती आ जाओ। वाच टावर भी है यहां पर, ठीक है। तो ये सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की? बताना। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज, बीच में सुल्तान ले लो और इसकी खाल उधेड़ो, सुल्तानपुर। वैसे राष्ट्रीय उद्यान भी है, खोज पूछेगा। 1970 पीटर जैक्सन, ध्यान रखना इस बात का। सलीम ने नहीं, खोज पूछा मैंने, इसलिए तो फंसोगे। सलीम नहीं आएगा। 1970 पीटर जैक्सन। फिर 1971 में इसका नामकरण हुआ, पक्षी विहार था ये पहले, सलीमपुर पक्षी विहार। क्वेश्चन देख लिया करो सर, मैं तो 14 फरवरी का वेट। सलीम ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे, सलीम, बर्ड साइंटिस्ट। इसको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जैसे इमरान हाशमी को बोला जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में, खोज में और नामकरण में फर्क नहीं है। फर्क कैसे? जैसे प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, नामकरण तो रदरफोर्ड ने किया, या रदरफोर्ड, और खोज 1886 में ही गोल्डस्टाइन ने की। तो जमीन आसमान का फर्क नहीं क्वेश्चन में, एक नंबर दोनों लेके बैठेंगे। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1991 में। कहां है? गुरुग्राम में। ये रामसर साइट भी है, हरियाणा की, भारत की, ठीक है। ये तो हो गया इसका, ठीक है, स्पेन के मैड्रिड शहर में बेटा। फिर क्वेश्चन पूछे, कौन सी जगह हरियाणा में प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है? प्रवासी पक्षी आते यहां। फिर पूछेगा किस महीने में आते हैं? अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं। यही क्वेश्चन पूछ के खड़ा हो गया वो वाला, HSC वाला, कि प्रवासी पक्षी किस महीने में आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। वापिस कब जाते हैं? मार्च अप्रैल में, ठीक है। एक पक्षी है सबसे फेमस, साइबेरियन सारस। इसकी पहचान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से बेटा। तो ये था सुल्तानपुर का वृक्ष। 937 है, लाइक 268 है, बेमानी कर रहे हो। हरियाणा में रामसर साइट प्रमोद सिर्फ 2 ही है बेटा, सिर्फ 2 ही है, सुल्तानपुर और भिंडावास झज्जर वाली, ध्यान रखना इस बात का। और राज्य का प्रथम इको पार्क है ये। क्या है? राज्य का प्रथम इको पार्क। 2 लाइन और इससे बता दो, वरना मैं बताऊंगा। इतना पढ़ा हुआ सारी किताबों में, कुछ और बता दो, मैं बताऊंगा फिर। सेशन को लाइक नहीं कर रहे, बेमानी कर रहे हो। बेमानी कर रहे तो भगवान देखता है, और जब भगवान देखता है तो देख लेना। आधार आर्द्रता भूमि के लिए जाना जाता है बेटा। आर्द्रता तो इसी में आ गया, रामसर साइट। जो आर्द्रता वाली भूमि, उन्हीं को तो रामसर साइट बोलते हैं। आर्द्रता दिवस 2 फरवरी का। यहां वाच टावर है, शाबाश। कितने वाच टावर है ये भी बता दो सर। क्लास से ज्यादा तो यूट्यूब पर नहीं। सुनील, ये डेमो है बेटा। सोनू बैच नंबर 26 ले रखा, हरियाणा पुलिस के लिए। कोई अलग से बैच नहीं लेना,
अगर दूसरा बैच ले भी लिया तो ऑनलाइन को नहीं आओगी। 4 वास्ट टावर है यहां पर, 4। सेशन को लाइक एंड शेयर करो पहले तो, जो ना करे मैं क्लास नहीं लूंगा, बेईमानी कर रहे हो। गुरुग्राम में है। हाँ, 1972 में इसको जलीय जीव के लिए सुरक्षित किया गया था। शाबाश बेटा विशाल। गुड, ऐसे चित्ते चाहिए। शाबाश बेटा, आगे बढ़े। चलो, ताजेवाड़ा। तो ताजेवाड़ा का तो सभी को पता है, यमुना नदी आती है, यमुनानगर से आती है। सावरी कोनो मंत्र काल हिंद्र पाइसन। जो चैनल को लाइक नहीं करे ना, बेईमान आदमी है। कंटेंट ले रहे हैं लेकिन लाइक करने से साइबेरियन किस महीने में आते हैं अजय? अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं बेटा। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कब बना? 1989 को। ताजेवाड़ा हथनी कुंड बैराज, इसका यहां पर एक बैराज है, बांध है। इसको बोलते हैं मछुआरों का सवरग। क्या बोलते हैं? मछुआरों का सवरग, हथनी कुंड बैराज। ये किस नदी पर है बेटा? यमुना नदी पर है। और यमुना नदी का हरियाणा में प्रवेश पूछे कहां से है? हरियाणा का प्रवेश तो ताजेवाड़ा से है बेटा। 70% आता है बेटा सभी में, टेक्निकल में 70%। 70%। कालेसर क्या है? कालेसर भी राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में 108 है, पहले 106 थे। पहला नेशनल पार्क 1936 उत्तराखंड वाला हेले नेशनल पार्क, जिम कार्बेट बोलते हैं उसको। उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को राज्य बनाया था, यूपी के 13 जिला काटकर। 2003 में उसको दर्जा मिला, वो भगवान शिव को समर्पित है। ताजेवाड़े के पास कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, जैसे ये सुल्तानपुर पक्षियों के लिए फेमस है। वो धब्बेदार बिल्लियों के लिए फेमस है। राम वो के बोला कराती भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। एएनएम और सीटी के लिए कौन सा बैच लें? एक ही बैच लेना है एएनएम जीएनएम के लिए, सिर्फ एमपीएसडब्ल्यू एएनएम जीएनएम, दूसरा बैच ही नहीं लेना। जिसने टेक्निकल ले लिया वो 28 बैच के साथ आपका नॉन टेक्निकल और अलग से टेक्निकल कंप्लीट करवाया जाएगा। अलग अलग बैच नहीं खरीदने हैं। जिसने 28 खरीद लिया वो उसकी गलती है, उसको तो फिर भाई उस सिलेबस में थोड़ा करवाया जाएगा। टेक्निकल 70% अलग से टीम बैठी है। भाई मेरे पे बैच की ना पूछा करो, पढ़ाई कर ले। और कोई क्वेश्चन हो? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है लद्दाख में। सबसे छोटा सेंडल अंडमान निकोबार में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 12। एक ऐसा राज्य जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, पंजाब। माखी गर्मियां मान लगी कि यादवेंद्र उद्यान, इसे उत्तर भारत का नंदन कहा जाता है। यादवेंद्र गार्डन किस वर्ष बनाया? पहले तो ये बताओ, इसका आंसर तो पता है। यादवेंद्र गार्डन कब बनाया, किसने बनवाया, किस वर्ष बनवाया, ये बताइए फटाफट। सर गाजर पाक खा लो भाई, तन्ना बना रहा भाई भगवान और देव तना। 2 सितंबर ना बना कर हरियाणा पर्यटन दिवस अमन बेटा। 2 दिसंबर रे तो नर नारायण गुफा यमुनानगर में बना देंगे। हरियाणा में तो 1 सितंबर ना बना हुआ है। यादवेंद्र गार्डन किस सदी में बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? 1992 को। नहीं, ये छोरी मैं तेरे को नहीं मारूंगा बेबे ऑनलाइन। 1661 में 17वीं शताब्दी में फिदाई खान ने बनवाया था। बैच में भी लिखवा रखा है ये यादवेंद्र गार्डन। तो यादवेंद्र चहल
पटियाला रियासत का पता नहीं कौन सी यादवेंद्र उसके नाम पर है ये, यादवेंद्र गार्डन, पंचकुला पिंजौर। ए छोरी तेरे एक मंडला सीपी वे। पहले पूछे तो कौन सी सदी का बना, पहले तो 17वीं सदी पूछ लेना। फिर पूछे निर्माण फिदाई खां ने करना है, किसने? फिदाई खां। फिर मैंने इसकी डेट भी बताई होगी एग्जैक्ट, 1661 बताई थी ना, 1661 में। ये भी बताई, दोनों को वैसे मैच कर लेना, ठीक है। किसकी याद में? सर अंजलि की याद थी। अंजलि तो एक मंडला सीपी पड़ी है, नौकरी लायक जो। यादवेंद्र चहल की याद, यादवेंद्र चहल शायद पटियाला रियासत का राजा होता था ये, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट बन जाओ ये लड़कियों, वरना चूल्हा चौकी में जिंदगी गुजरेगी, ठीक है, वरना चूल्हा चौकी में। फिर एक लाइन क्या बोल रखी है, हरियाणा के किस इस उत्तर भारत का नंदनवन बोला जाता है? इसके लिए एक विशेष नाम है, उत्तर भारत का नंदनवन। नंदवन बोला जाए, नंदन जो भी लिखो, ये इसकी पहचान है यादवेंद्र गार्डन की, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था मुगलों के काल में? पहले इसको मुगल गार्डन बोलते थे बेटा। क्या नाम था इसका? मुगल गार्डन। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ, इसका यादवेंद्र हो गया नाम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसको? रीतिकाल की पीडीएफ नहीं मिली, उसे पीडीएफ पर खड़ी रही हो, ठीक है। मान राजपूत मिल जाएगी, चूल्हा चौकी को निकलनी पड़े ज्योति, बेजकड़ियां लैग नहीं तो थोड़ा सा हो जाएगी, बाहर भीतर घूमन जो करो जोगी, तनख्वाह मिला करेगी नहीं तो जो रमेश है नहीं तारा, वो तारा पे डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर जन कहोगे नहीं मना ले लद्दाख घूम काना है तो तना ले जाएगा वो, और जो नौकरी नहीं लग रही होगी नहीं तना बनभोरी वाला माता पे भी, बनभोरी का मेला लगे ओडे भी पूछ कर जाना पड़ेगा बेबे। किंगफिशर पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल है, पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़, पानीपत। फिर तो बेरिए भी तो पूछ कर जाओगी। आईफोन में ऐप चलती है, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो, अपने आप चलवा देंगे वो। ये अंबाड़ा है, लेकिन इसी क्वेश्चन को एक ये कर लो, यहां पर पर्यटक की जगह अब इसका आंसर देना, किंगफिशर जीव के लिए आकर्षण स्थान है, अब इसका आंसर देना। नहीं, अब तो टॉपिक शुरू हो गया, अब तो इसी पे खत्म करेंगे। स्पीड खींच दो सर, एग्जाम आ गया, खड़ा है गया, कहां आ गया एग्जाम? ए या है नहीं, या हर एग्जाम में आवे भिंडावास। पहले तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य तो है ही है, पहले तो ये नोट कर लो। कब बना ये वन्य जीव अभ्यारण्य? अभ्यारण्य 1986। कहां है? झज्जर में। रामसर साइट है, दो ही रामसर साइट है, एक सुल्तानपुर एक ये वाली, और क्या है ये राम भिंडावास। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है, सिर्फ इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। ये सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, यहां पर किंगफिशर जलीय जीव पाया जाता है बेटा, विशेष बात है ये, किंगफिशर जलीय जीव के लिए प्रसिद्ध है ये। तो किंगफिशर एक तो पर्यटक स्थल अंबाड़ा में है, लेकिन जलीय जीव ध्यान रखना इस बात का, कहां है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है बेटा, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन में हो, परेशानी हो?
लैब टेक्नीशियन का बैच नहीं आया बेटा अभी भी, जैसे आएगा टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगी। पक्षी विहार 2009। और कोई पूछो। कितनी नपी तुली दिनचर्या होगी उसकी जो रोटी बनाने के बाद रोटी कमाने जाती होगी। अनु आदाब आदाब। क्या शायरी मारी। कितनी गजब की दिनचर्या होगी, सारा दिन पढ़ाना है ना। अगला क्वेश्चन, पैराकिट पर्यटक स्थल कहां है? रुक जा रही तू, दो चार छोड़ के आगे आएंगे क्वेश्चन, तू करके दिखाइए। राज्य का सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखना इस बात का, इसके बारे में लिख सकते हो। राज्य का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का कौन सा है? सर इतना क्यों करवा रहे हो? एस्टेट वालों को देखा मैंने, ऐसे आंसर बता रहे, ऐसे ऐसे एस्टेट वाले बेचारे। पिपली, पिपली है ये, पैराकिट पिपली, पिपली पिपली सुना कभी? पैराकिट भारत का पहला हेले नेशनल पार्क 1936 जिम कार्बेट के नाम से उत्तराखंड में। आशीष पढ़ाने दे भाई, देख वीडियो बनाया जा करो, मैं कद नेशनल कद आऊंगे वैकेंसी कौन सी दिन में एक वीडियो बना रखी है, पढ़ाने दे। कही ना पिपली कौन सुनी होगी, पिपनी सुनी होगी। एयू नेशनल हाईवे जान लग रहा इस पे है, NH 44 पे, एयू पलवल वाला, इस पे 7-8 पर्यटक स्थल हैं। या फरीदाबाद आ गया, शेख फरीद का शहर। अरे या देख दिल्ली आएगी, यू सोनीपत आ गया 1972 में जिला बनया। यू पानीपत आ गया 1989 1992 2 बार। यू करनाल आ गया 1966 में बनया। यू कुरुक्षेत्र आ गया 1973 में बनया। यू अम्बाड़ा आ गया 1966 वाला। साइंस सिटी धर्मनगरी हरियाणा का पेरिस, बुनकरों का शहर सोनप्रस्थ। फरीदाबाद हरियाणा की औद्योगिक नगरी। पलवल कॉटन सिटी। तो यू है बेटा नेशनल, इस पे 7-8 पर्यटक स्थल है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र इस पे को नहीं। जिम कार्बेट का नाम चेंज कर दिया, रामगंगा रख दिया। तो मला के सारे के नाम बदलेंगे, अपने भी बदलेंगे। सुनील का सोनू करेंगे, सारे का बदल देंगे। हरियाणा का मानचेस्टर कौन सा सिटी है? यू कौन क्वेश्चन लिया करते लिया। इस पे पर्यटक स्थल एक तो सोनीपत में है कोई पर्यटक स्थल, एक तो पानीपत में है स्काई लारक। पानीपत, एक पानीपत में के है ब्लूजे पर्यटक स्थल, दो तो ये हरियाणा जी इसमें, ठीक है। करनाल में है कर्ण झील, इसे नेशनल हाईवे पे कर्ण झील। इस झील का नाम है वीरेंद्र नारायण झील, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती झील। और कोई करनाल में है? एक और है ओएसिस, ये बार बार पूछा जाता है हरियाणा में ओएसिस पर्यटक स्थल कहां है? करनाल ओएसिस वाला सुना है कभी? सोनीपत में एक है चकोर, बस चकोर पर्यटक स्थल, बाकी इतना फेमस तो कौन नहीं हो, आज तक तो किसी पेपर में आया नहीं चकोर चकार आज तो, ठीक है। फिर करनाल कुरुक्षेत्र में उरे है बस स्टैंड पे पिपली में पैराकिट। कौन सा? पैराकिट बस स्टैंड का नाम है, बस बस स्टैंड पर नु चाह थोड़ी ठीक बढ़िया मिल जाए पर्यटक स्थल। इसी पिपली में पिपली चिड़ियाघर भी है, वो भी पर्यटक स्थल है बेटा।
राज्य में 3 चिड़ियाघर है, भिवाड़ी, रोहतक और पिपली। पिपली चिड़ियाघर सुना है कदे? इसकी स्थापना बताना पिपली चिड़ियाघर की। उचाना बेटा करनाल में है ये ओएसिस। उचाना उचानी राज्य का आखिरी गांव जहां बिजली गई थी। 1982 में बना था पिपली बेटा। और यहां से पक्षियों को गोद लेने की परंपरा की शुरुआत हुई थी 2007 में। पक्षियों को गोद लेने की परंपरा, ठीक है, पिपली चिड़ियाघर से 2007 में किसने करे थे? कैप्टन अजय यादव ने। और कोई पर्यटक स्थल है कुरुक्षेत्र करनाल में इसका? कैप्टन अजय यादव ने यहां से पक्षियों। इस सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे, जो कर रहे नहीं कर रहे वो बेईमान आदमी है, बेईमान। बड़खल झील वह बेटा उरे को नहीं, तो फरीदाबाद में है। रोनी चौधरी मैंने देखा जी पीपड़ा यूनिवर्सिटी भी है तो बेटा करनाल में, महाराणा प्रताप जनस्थली यूनिवर्सिटी, बागवानी विश्वविद्यालय। बिजली कौन सा सन में आई थी बेटा? बयान दे बिजली आने लगी जे, ठीक है। तो ये पर्यटक स्थल इस तरीके से बेटा याद रख लियो। आगे बढ़े सतीश, आगे बढ़े। चलो बेटा ये देख, HSC मैना रेस्टोरेंट पूछ कर खड़ी होगी। पानी लेगी बहुत तो वैसे। हाँ, मैना रेस्टोरेंट कहाँ है? मन्ना कौन पूछा? UHSC का है। कुलदीप मैंने 2011 करवाया था, चेक कर ले एक बार ऐप पे दोबारा। मैना रेस्टोरेंट कड़े है जी, मन तो उसे रेस्टोरेंट का कौन वेरा जी जड़े में जाया करूँ। तो 21 तारीख न सतीश वो रजिस्ट्रेशन वाला लगा लेना, एक सिटी वर्ल्ड कप वाला बता देंगे। मैना रेस्टोरेंट बेटा रोहतक में है, और रोहतक के पर्यटक स्थल एक बार देखे लो ले, सारे के सारे एक साथ। रोहतक में पर्यटक स्थल बोतल ले आ, वो पानी की इसमें एक गिलास उरे तक जाओगा। नो देख ले छह पटाकुंगर ने। सबसे पहले तो तिलियार झील याद रखना बेटा, राज्य की सबसे फेमस झीलों में से है। फिर पूछेगा किस नेशनल हाईवे पर है? NH9 पर। यह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि तिलियार झील किस नेशनल पे है। फिर एक मैना रेस्टोरेंट भी है भाई, मैना होटल। और रोहतक वाले हो मस्तनाथ यूनिवर्सिटी बेटा पर्यटक स्थल थोड़ी होती यूनिवर्सिटी, फिर तो MD यूनिवर्सिटी भी यहां। महम चौबीसी चबूतरा बेटा, महम चौबीसी का चबूतरा। और इस चबूतरे के पास एक नौरंग पर्यटक स्थल है। कौन सा है? नौरंग। नौरंग पर्यटक स्थल है बेटा। एक है जानी चोर की बावड़ी, जानी चोर की बावड़ी सुनिए। हाँ लग, एक बार सिटी की इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। महम 24 राम राम भाई, महम में ही तिलियार झील 1976 123 एकड़ में फैली है, मानसरोवर पार्क के पास। तो भाई ये अपना एक रोहतक में 21 फरवरी को आना भाई, पंडितां दे मुंडे। ऐप डाउनलोड करो, ऐप में लास्ट टाइल मिलेगी सिटी महाकुंभ के नाम से, वहां रजिस्ट्रेशन करना है। और ये आपका AMS अकेडमी है, मनीष सर चलाते हैं बहुत सालों से। ऑफलाइन में बहुत बड़ा नाम है इनका रोहतक में। पहला इनाम 51,000 है, दूसरा 31,000 है। इंग्लिश रीजनिंग मैथ मतलब सिटी का सारा पेपर आएगा। 16 फरवरी लास्ट डेट है, अपनी कुछ नहीं है, 20 फरवरी तक करियो। रोहतक में आना है, पावर हाउस के पास ये एकेडमी है।
ठीक है, वहीं पर पेपर होगा। टाइमिंग भी लिख करके क्या, टाइमिंग पहुंच जियो 10 बजे, मैं आज डाल दूंगा पूछ पर सर पर, ठीक है। पहला नाम 51,000 रुपये, फिर दूसरा कड़ा 31, फिर तीसरा लैपटॉप, चौथा एलईडी। ग्राम बैठ कर देखें जाइयो ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभीरा और अरमान वाला। ठीक है भाई, मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा मैं देख लिया करूँ हर रोज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो भी है यार, 5 और 6 इनाम है एयर कूलर, ये गर्मियां होंगी, कूलर कलर जीत लियो। 7वां तो 10वां इनाम है स्मार्ट वॉच, ये भी 11 तक 15 इनाम है इलेक्ट्रिक केटल जो मिलेंगी। 15 तक 20 है प्रेस, बचपन में भी बड़ा सपना करता कॉलेज कॉलेज की ड्रेस पे प्रेस मार के जाना नहीं। 20 तक 25वीं है बैग। 26 तक 30 है संडे टेबल, ओ संडे टेबल स्टडी टेबल। 31 तक 35 है ब्लूटूथ स्पीकर, इनमें गाने गुणे लाई जाइयो बिरड़ लड़की। 36 तक 50 है वाल क्लॉक, ठीक है भाई। और 50 तय 200 तक मेरी तरफ से हरियाणा जी की बुक फ्री है भाई। ठीक है, वैसे तो इसमें इनमें भी देना मन भी है, ठीक है, लेकिन मेरी तरफ तैयार है क्योंकि भाई मैं तो किताबें बंटा करूँ। और पिछली बार एक सुना भी था बिला बिला, या हो गया वाह हो गया भाई, पेपर की जो चेकिंग है वह लाइव चल रही है और देख लियो कौन कराएगा, वही बच्चे करेंगे। और हिसार में भी वॉलंटियर बच्चे ने पेपर चेक करके दिया था, मैं तो स्टेज पर खड़ा था। जो खुद नहीं करवा सकते, 2 रुपये खर्च नहीं कर सकते, कदे फ्री बैच दिया किसी बड़का तय, बोला सेटिंग थी। जो सेटिंग होनी में मेरा भाई था, मेरी टीम था, मैं 2 3 4 लाख चल वह सेटिंग थी। 1.5 लाख रुपए तो खाना खाने वाला दे रखे हैं भाई। जो आप आए थे हिसार, ईमानदारी से बताना, चाय नाश्ता खाना पीना का प्रोग्राम था नहीं था। जब मैंने नुए पीछे कमाने होंगे तो मैं फॉर्मेलिटी करके चाह की 2 किटली भी तो दर सकता था। बोला किताब बिक को नरी, बोला किताब बंड है, और हमारी तारी भी कहता हमें बैंड लो तो हमें दे ले बच्चा था। तो भाई उस चीज का बचन खातर हमें लाइव चलाओगे पेपर की चेकिंग यूट्यूब पे। मतलब आदमी खुद अच्छा नहीं हो सकता, इसका मतलब थोड़ा कि सारे प्रेमानंद भी इसी दुनिया में रहा है। फिर तो हमें सिलेक्शन भी उठे गेड़ा। हाँ हाँ, रोहतक में मैं और मेरी पूरी टीम आएगी भाई, पूरी टीम। खाना पीना में कोई कमी थी बता? 2 कोर्स नहीं फ्री दे सकते वाला का, 2 टारगेट करें स्टडी मंत्रा ने। खुद अच्छे नहीं कर सकते, जो समाज में जो अच्छे नहीं कर रहे, अप्रिसिएशन ना करो तो कम से कम थोड़ा सा टारगेट तो ना करो बेटा। जो मेरी किताब नहीं बिक दी नहीं, जाट ने ब्लॉक मारी रितु, खावा उरा का जिंदाबाद कड़ियां और लगावा है। सिलेक्शन देने पड़े हैं बेटा, समझ में आई? जिंदाबाद तो नारे कौन काम चल दे, समझ में आई? और फिर तेरा सिलेक्शन भी देखूंगा और क्या करा है। इसी से नू करा कर नहीं, मैं गारंटी दू इनका जो ग्रुप डी का भी हो जी। और मेरी तो बददुआ है भगवान दे दे से ना, अरे पूरे तो पढ़े देख फ्री का कंटेंट। चलो कोई बात नहीं, हर जगह पढ़ो। सतीश आइए लाइए खड़े हो सतीश, वो खड़ा गई, यू भी तो रोड़ा है। निकल गई आ जाओ। बड़खल झील का निर्माण, सिलेक्शन है नहीं झूठे, जो किताब नहीं बिक देनी। बाबूराम हरोतक में, ठीक है, जो किताबा का होलसेलर है। उसकी वीडियो डालनी पड़ेगी। पिछले भी ने कई करोड़ रुपए दे लिए थे सुनील से तो किताबा। और जब मैंने वीडियो गेट दिखाई ना तो नींद भी नहीं आती है।
हाँ, ओझा सर बन गए बोझा। चलो, 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत बड़खल झील, लेकिन यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, पर्यटक का उठा लो। पर्यटक, सबसे ज्यादा पर्यटक किस जिले में आते हैं? कल ना मेरा बेटा कार्तिक का भी जन्मदिन है। 2024 की यूट्यूब की कमाई सारी भूमि आश्रम हिसार में देखा हूंगा। फिर नु कह दिया उनका यूट्यूब भी कौन बिकदा। ठीक है, अरे 5 रुपये देकर देख लो बड़का तय। अरे यूट्यूब की कमाई तो कुरुक्षेत्र जिंदगी मां में जीवा। फतियाबाद। ये क्वेश्चन आया था चेसी की तरफ से, सबसे ज्यादा पर्यटक किस झील को देखने आते हैं? अरे अच्छी बात है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, दूसरों को देख के थोड़े जड़ोगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ना बेटा रुपये को नहीं हो तो थोड़ी दान देने की प्रवृत्ति हो जाकर है। गरीब घर तो उठ का अकेले जाऊंगी। समझू इतने को नहीं तेरा भाई 2 रुपये बस नू दिल बढ़ा थोड़ा सा बस। बड़खल झील, लेकिन बड़खल झील तो एक क्वेश्चन आ कर है। देखो अरावली की, ये लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अरावली की 2 चट्टानों को काटकर किस झील का निर्माण किया गया? ये क्वेश्चन आता बेटा। अरावली की 2 चट्टानों को काटकर, 2 चट्टानों को काटकर कौन सी झील का निर्माण किया गया था? ये क्वेश्चन आता बेटा। कौन सी झील का निर्माण किया गया है? तो इसको बड़खल झील करके आना है। बड़खल, ठीक है, और फरीदाबाद करके आना है। बड़फड़ फरीदाबाद, ठीक है। इसी के पास बड़वानी झील भी है बेटा, ये भी फरीदाबाद में है। और इस झील को राज्य की खूनी झील बोला जाता है बेटा। कौन सी? राज्य की खूनी झील। ध्यान रखना इस बात का। हाँ, कौवा के बोलने से बाज नहीं घबराते। आगे बढ़े, चलो। एस्टेट कॉमन पेपर इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश की पेडागोजी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, डलवा दिए जो भी बच्चा बोला है। हम सिलेक्शन दो बस, मिठाई के डब्बे आने दिया करो, नो सिलेक्शन आने दिया करो, वो फूक देंगे। ठीक है नहीं, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी सारे ने फूक देंगे। ये फूफा जावा तो जावा, कुकर हमारा नो समझ में आ रहा। ठीक है, ये आ जा। रेड बिस पर्यटक स्थल कहाँ है? ये बता रही तू, तू कहती पर्यटक स्थल में नाम है जी। यू क्वेश्चन बता फटाफट। खूनी नहर आवर्धन नहर में। एक बहन बार बार कमेंट करा भैया के कहना चाहो है सर। क्वेश्चन कौन सा संपर्क हरबड के पहचान की प्लीज। देखियो कदे सुबह इनकम टैक्स वाले छापा मार दें। सही को नहीं बेटा, छापे छुपे आने जोगे। इतने रुपये कड़े थे, 20-30 हजार रुपये मेरे पे, तो मैं दिया करूंगा इसमें। पंचकुला में है, सारे नेता बैठे हैं, रेड बुल की पी हुए हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। सबकी विश होती कि वो एमएलए बने और पंचकुला हेडक्वार्टर में बैठे। रेड विश और रेड बुल की विश सबकी होती कि वो, ठीक है, आपको नहीं पीना, गंदी बात। काला अंब का संबंध पानीपत से है, लेकिन किस लड़ाई से है? पानीपत, काला अंब का संबंध पानीपत किस लड़ाई से? प्रथम युद्ध से, दूसरे युद्ध से, तीसरे युद्ध से?
इंडिया जीके भी कराऊंगे, टेंशन ना लो। हरियाणा जीके के 4 टॉपिक रहेंगे 26 बैच में, उसके बाद आपका स्टैटिक जीके चलेगी। तीसरा तय, मैं तो पहला तला गई हूं। 3 लड़ाई हुई थी। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, बेमानी कर रहे हो। एक तो ये क्वेश्चन आता भाई हमेशा पानीपत की लड़ाइयों से, काबुली बाग मस्जिद का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, पानीपत के प्रथम युद्ध से। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? साबड़ी, कादरी, मुंदर व बाबर ने। ठीक है। काबुली बाग किस शैली से बनी हुई है? ईरानी शैली से। ठीक है। किस किस के बीच हुआ था यह युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और फिर गुलाम मुगल वंश की नींव पड़ी थी बेटा। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा जाता है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में है। कहां पर है? पानीपत में। ठीक है। तो ये बाबर आया था भाई, और बाबर नहीं बनवाया था। तो क्वेश्चन पूछा करे, क्वेश्चन की काबुली बाग का संबंध किससे? इस सेशन को लाइक कर दो यार, 1300,759 लाइक है, बेमानी कर रहे हो। जो लाइक नहीं करे सवेरे 1 घंटा लगे। ये भगवान, ईरानी शैली से बेटा। मुगल काल की पहली इमारत है ये, हरियाणा में। मुगल काल की पहली इमारत। ऐसे क्वेश्चन सेट कर देगा वो, क्योंकि फिर तो बनती रही इमारत। राज्य के पर्यटन विभाग का चिन्ह क्या है? करवाया तो था चिन्ह चैन, सब कुछ करवा तो दिया था बैच में। उसका ये भी बताया होगा कि इसका चिन्ह क्या है। सर रोहतक का पेपर गना मुश्किल ना दियो। देख भाई, ना तो मैं पेपर बनांदा, एएमएस अकेडमी बनाओगी। ठीक है। हम मोर है, मोर जो पर्यटन का है, मोर। और मोर को राष्ट्रीय पक्षी भी बताया होगा बैच में 1963। बताया होगा मोर मार का बारे में, पिकॉक। राज्य की सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? मेहर। मेहर सिंह, इसके अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे राज्य की सबसे पुरानी हवेली पूछी तो फिरोज शाह तुगलक की हवेली है। ठीक है। सबसे पुराना अभिलेख पूछा तो चनेटी वो है, कौन सा वो? चनेटी का स्तूप, यमुनानगर अशोक स्तंभ वाला टोपरा अभिलेख, 3री शताब्दी का। ठीक है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन है भाई। मुगल काल के पूछे तो काबुली बाग मस्जिद है। अलग अलग क्वेश्चन से तो क्वेश्चन पूछ, आंसर मैं दूंगा बेटा। नहीं आऊंगा तो कल ना बता दूंगा। ये रहा कैक्टस गार्डन, सबसे बड़ा है। इसको एशिया का कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला। यहां पर फूलों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती कैक्टस गार्डन में। ठीक है ना। सबसे बड़ा पंचकुला। यमुनानगर के पर्यटन केंद्र की स्थापना बताइए रीतु, तुमको थी मना हुआ क्वेश्चन। विशाल बताओ। रोहतक में कोई भी आ सकता है, सारे बच्चे इनवाइट है। ये लगा रखा रजिस्ट्रेशन मारो, अभी तो लगाया था टीम ने, ये रहा। अब हर बच्चा आ सकता है भारत के कोने कोने से। ठीक है ना। सिटी महाकुंभ, मनीष सर इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और लगा रहे हैं। स्टडी मंत्रा स्पॉन्सर्ड कर रही है इसको, मतलब दोनों हम मिलके कर रहे हैं इसको। ठीक है। सिटी महाकुंभ के टाइल में पर्यटन केंद्र की स्थापना बता। 1987। शाबाश बेटा। 1987 मैंने कई चीज बताए रखी है हरियाणा में। बुढ़ापा पेंशन की 1987, 100 रुपए।
सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी मुरथल 1987, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र 1987, और एक नया क्वेश्चन फिर आ गया, यमुनानगर का पर्यटन केंद्र 1987। 1987 से एक सूर्य यज्ञ भी करवाया था। सूर्य यज्ञ बताओ कब करवाया था? 1987 में कुछ और भी बताया होगा। बता रखा ना? स्टडी मंत्रा में मेरे गांव का लगा था जी, साहिल शर्मा और उसी ने आपका रिकॉर्डेड बैच के लिए बताया था, उसी बैच का सिलेबस पूरा कर रहा हूं। गुड कंटेंट, थैंक यू भाई, थैंक यू। लोगों और बता दो भाई, इसको बता दो भाई। अरे लोगों, नील क्रांति कृष्ण डैम कहां है? नील क्रांति कृष्ण डैम कहां है? फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, सोनीपत। मैं भी आएगी सर। हला कट जा रही थी, सांप काट रही थी। अरे लोगो मोर है, कोई डिस्काउंट नहीं, सस्ता है 1299 का, कोई 2299 का। ऑफलाइन 20,000 भी तो दे हो। मोर है लोगो, इति जो सांप काट दो इसका। कुरुक्षेत्र सुण्यावंत यू के में बेटा नील क्रांति कृष्ण डैम। ये आ गया। काला आम का संबंध किससे? पानीपत के एक आम का पेड़ था, पानीपत का तीसरा युद्ध से संबंध। आम का पेड़ फंस गया उड़ा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब शुरू हुआ? 14 जनवरी 1761। कब? 14 जनवरी 1761। किस किस के बीच? मराठों के बीच और पंजाब के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ। और सदाशिवराव मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। तो एक आम का पेड़ होता था बेटा यहां, ठीक है। वैसे काला अम्ब अंबाड़ा में भी है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन काला अम्ब यहां अंबाड़ा है। काला अम्ब एक पर्यटक स्थल है अंबाड़ा में, लेकिन काला अम्ब का मतलब है आम का पेड़ था, इतना खून बहा कि वो काला पड़ गया। आम का पेड़, उससे क्वेश्चन है बेटा। ये आ गया ब्लूजे पर्यटक स्थल समारखा पानीपत में बेटा। अगला क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उससे मैं छोड़ दूसरी। समा पर्यटक कहां है? समा, उस करंट अफेयर का था, ऊपर वाला छोड़ दो। समा पर्यटन केंद्र कहां है? तो समा, जब भी गुरुजी पढ़ाते हैं तो समा बांध देते हैं। जब भी गुरुजी पढ़ाते हैं समा बांध देते हैं। गुरुग्राम आ गया ना क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, ओएसिस किस जिले में है? उचाना, करनाल। ओए मधुबन जाना है पुलिस में लग के, मधुबन ट्रेनिंग में। ओए क्या नहीं कर दे? ओए कट जावा है। ओए करनाल जाऊं मधुबन ट्रेनिंग सेंटर में। भूल जाओगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसे भूल जाओगे। अगर फिर भी भूलोगे तो कोई इलाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उचाना में है? तो ओएसिस आ गया और केक। यह आ गया। कौन सा पर्यटन स्थल 123 एकड़ में फैला हो? तिलियार झील। पिन रेस्टोरेंट कहां है? पिनटेल रेस्टोरेंट। अब बता चेसी बिन रेस्टोरेंट का पाछा पड़ी इसकी बेट। पिनटेल रेस्टोरेंट, इसकी भी तो ट्रिक बताई थी। पिनटेल रेस्टोरेंट। अरे 21 तारीख न है, पेन तो ले आओगे रोहतक में? जब भी अपने हाथ पर पिन चुबो देते हैं तो रोना नहीं आवे। रोहतक पिनटेल रेस्टोरेंट। 21 फरवरी नौड़े मिलांगे, पेन पुन तो लेकर आओगे रोहतक में। 21 फरवरी 2025 पिनटेल रेस्टोरेंट। पेन पुन तो लेकर दोगे, एक पेन भी वहां में देवा।
सर आज उस रुचि से नहीं पढ़ा रहे, आज तो मूड और भी ठीक है। सर कल ऑफर देना, कार्तिक का बर्थडे ना बेटा। कल तो और भी। यह आ गया, राजहंस 5 सितारा होटल कहां अवस्थित है? 5 स्टार होटल है बुट्टी, 3 स्टार होटल भी नहीं, 5 स्टार होटल है। सूरज कुंड में यू पूरे विदेशी रहा करें, जब भी विदेशी लोग आया करें हैं, ठीक है ना। राजहंस। अब इसकी कुकर याद करोगे सूरज कुंड आला ने। सूरज कुंड झील का निर्माण राजा ने करवाया था। सूरज कुंड का राजा ने, रूसी राजा ने यहां 5 सितारा होटल बनवा दिया। तो कौन सा राजा था? तोमर वंश का था, 10वीं शताब्दी में था। कहीं पर सूरजपाल मिलेगा, कहीं पर अनंगपाल द्वितीय मिलेगा। अब सूरज कुंड ये वही है। देखो ऐसे एंट्री करोगे सूरज कुंड मेले में, ऐसे ऐसे जाओगे, पहाड़ियां आएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, मतलब अरावली की पहाड़ियां हैं। ये ऐसे इंटर करके यहां से जाके यहां राजहंस होटल है, ठीक है। सूरज कुंड मेला अब तो शुरू होने वाला होगा, हो गया 8 फरवरी से ना, 2025, 38वां संस्करण है। अब तो शुरू हो गया 38वां संस्करण। फिर पूछेगा थीम स्टेट, कुछ नहीं हुआ, माड़ा लिया था, मूरे तो लिया था 2022 में। उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और भागीदारी देश कौन कौन से बताए थे? बिम्स्टेक के देश। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? कितने देश है? बिम्टेक 7 फरवरी से शुरू हो गया था ना, हर साल होता है फरवरी महीने में। पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा किस महीने में होता है? फरवरी में। अब की बार कब से कब तक है ये? 7 फरवरी से 23 फरवरी तक ये डेट पूछेगा बेटा आपसे। ठीक है। 3 साल कैब चलाई, ओला चलाना होगा। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 बताई नहीं थी। बांग्लादेश ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, थाईलैंड, भारत, भूटान सब बताया था। फिर ये भी बताया होगा सूरजकुंड 2024, दोनों याद करके जाइयो रे, दोनों याद करके जाइयो। असल में 23 का भी करके जाइयो, HSC है या। तो 2024 सूरजकुंड मेला 37वां संस्करण था, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। 2 फरवरी से 18 फरवरी तक था। थीम स्टेट पूछे या भागीदारी देश तंजानिया। तंजानिया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी यही था। 28 नवंबर से 15 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 2024 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। और यहां पर थीम स्टेट गुजरात था बेटा। कौन था? गुजरात। और सूरजकुंड की शुरुआत 1987 में हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरियाणा पर्यटन विभाग, जो टॉपिक चल रहा है। और हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। 18 पेज भर था, 20-22 पेज भर दिए। अब ये टेलीग्राम पर फ्री मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रात को गर्म पानी के साथ पढ़ के जाना आपको। सर एक्स सर्विसमैन के लिए सीटी में क्या कुछ रहेगा कट ऑफ? कुछ नहीं, एक्स सर्विसमैन थोड़े से पढ़ लो, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ लो। एक सुरेंद्र होता था 2020 में, जब ऐप शुरू की वो जुड़ा था मेरे से, एक्स सर्विसमैन था वो। बोला सर क्या है, माँ एसआई की भर्ती आएगी, तैयारी कर रही। बोला पक्का सर? माँ पक्का। बोला सर बैच नंबर 4 ले ले। 4 आया था, पता नहीं 5 आया था। मेहनत की, उस समय 23 दिए थे। एक्स सर्विसमैन फटाक दे ही लग गया वो। कल फोटो भी डाल दूंगा टेलीग्राम पर उस जी से ले रहे। तो एक्स सर्विसमैन की तो कट ऑफ थोड़ी ही जावा है, थोड़ा पढ़ लो बस बढ़िया सा। एसआई में भी 48 पे कट ऑफ थे हमारा टाइम में। सर देख लो इफ्तार में,
ये भी देख लो कितनी कट ऑफ गई है। पानीपत में जीटी रोड पे कौन है? स्काईलार्क है इनमें से सारा का सारा। बताओ और क्या है? दमदमाधीन राज्य की सबसे बड़ी झील है, गुड़गांव में है। ये आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव, कालेसर यमुनानगर और राजाजी उत्तराखंड? तो यू को नहीं अपना है। और आपा ने बस एनू दिखा पेपर में, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान ए बरांगे बर देंगे। और फिर जो बस स्टैंड पावांगे, ओहो नहीं था रत तेरी का रहे। तो यू पेपर में थोड़ा देख लिया करो, आने आने गलत हो गए। आज एक छोरी का कॉल आया था अभी, एक बेबे का, नोबली सर मैं जेबीटी बैच से हूं। मां बता बेबे, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो यार, 1000 लाइक भी नहीं पहुंचे अब तक। मां बेबे नंबर बली 80। मां क्यों होया? बली सर आंदे आंदे गलत हो गए, 5-6 क्वेश्चन नहीं, 85-86 ठीक करो सर। मां बेबे तो नहीं पेपर में नहीं ही कौन दिखा। पर्यटन मंत्री कौन है? अरविंद शर्मा है, गोहाना सीट से विधायक हैं। और सेंटर में गजेंद्र सिंह शेखावत है, 80 नंबर है उसके। इब्बे आया था बस थोड़ा। राज्य का सुल्तानपुर पक्षी विहार, प्रथम इको पार्क, ओएसिस उचाना, ये आ गया। हरियाणा के पर्यटन मंत्री उस समय कौन थे? कंवरपाल थे ना, शिक्षा पर्यटन मंत्री। अब वर्तमान मंत्री कौन है? अरविंद शर्मा। और अरविंद शर्मा किस सीट से विधायक हैं? गोहाना से, हरत शिकारा वाले से, गोहाना सोनीपत। सेंटर में गजेंद्र सिंह शेखावत। ये छोड़ दो, कल 1974 आएगा। ये आ गया। ये क्वेश्चन करवाया नहीं। हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003 में बनाए, किसको समर्पित है? ये भी करवा रखा है, भगवान शिव को समर्पित है। करवा नहीं करवा रखा? ठीक है। किसके लिए फेमस है ये? जंगली मुर्गों के लिए। सर मुर्गी भी पावे हैं बेटा, जड़ा रमेश पावगड़ा अंजलि तो पावेगी। जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, हिरण है तो हिरणी भी पाऊंगी। डब्बेदार बिल्लियां, मतलब चितकबरी बिल्ली। तो इन 3 चीजा खातर फेमस है बेटा, और भगवान शिव को समर्पित है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ताजेवाड़े के पास है। अरविंद शर्मा वाली सीट तो गुरुजी पक्का याद होगी, याद होगी। राज्य में सबसे ज्यादा किस भगवान के मंदिर है? शिव भगवान के। लेकिन राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर किसका है? भगवान विष्णु का। कहां पर? तोसाम भिवानी में। कालेश्वर कब बना था? 2003 लिख तो दे, लिख दिया बेटा 2003। राजनेता का पाछा नहीं पड़ा कर दे तो कदे हैं एक हो जंगिन की, ना टेंशन लिया करो। अस्थल भोर में मठ है बेटा बाबा मस्तनाथ के, अस्थल भोर। इन मठों की स्थापना की गई थी। मठों की स्थापना कब हुई? 8वीं सदी में। किसने की? बाबा चौरंगीनाथ ने। हु इज द बाबा चौरंगीनाथ? बाबा चौरंगीनाथ कौन है? ये क्वेश्चन आया था। हरियाणा में हिंदी साहित्य के पहले कवि माना जाता है इनको। हिंदी साहित्य के पहले कवि। कल ऐप पे चलेगा हरियाणा के मेले, पढ़ लियो आज रात को, ठीक है। फिर इन मठों का पुनः निर्माण एचएससी ने पूछ लिया, जैसे यही क्वेश्चन आ गया पुनः जीवित। तो 1791 में बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्त नाम के नाम पर यूनिवर्सिटी भी है 2013 बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। ये जो मठ है किससे संबंध है? नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय का जनक कौन है? बाबा गोरखनाथ। फिर हरियाणा सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती में आ गया हमारे वाली में। बाबा गोरखनाथ किसकी पूजा करते थे? सर्प की और शिव की पूजा करते थे। अस्थल भोर में मेला लगता है, शायद अब शुरू भी हो गया होगा, नहीं शुरुआत हो, ये फरवरी मार्च में लगता है। ये क्वेश्चन आता है अस्थल भोर रोहतक। अस्थल भोर से एक अभिलेख भी मिला था। क्वेश्चन पूछ लिया कि एचएससी में आया क्वेश्चन है, अस्थल भोर अभिलेख में हरियाणा का क्या नाम था? हरियंक। क्या नाम था? हरियंक।
और बताओ, सेशन को लाइक एंड शेयर किया करो। सीटी का टाइम बता दो। 9 से 5 क्लास चलती है। सीटी की बैच नंबर 28 है। 6 महीने की 1299 है। वर्तमान इसके संरक्षक है इस गद्दी के राजस्थान तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ। डिस्काउंट कुछ भी नहीं मंदी 1299 में के आओ पहले नु बता दे। आपकी स्टडी का मेथड वेरी सही साहब, आपका छोटा भाई। तब ले लो सस्ते बैचर, फिर मेरे तो रह जियो थोड़े दिन पाछे पेपर पापर है पाछे। 1000-2000 ने भी महंगे बतावा रहे, मेरे नू नहीं समझ मान दी। बताऊं, वेटनरी का एग्जाम हो हुए ऑफलाइन 50,000 फीस है बेटा। बीएससी एग्रीकल्चर की 50,000 फीस है हिसार में। और जब मैंने उनका सिलेबस देखा, भगवान कसम झूठ नहीं बोलता, वो कंटेंट मैं 1999 में प्रोवाइड कराई दूं, 2299 में, बस टेम में को नहीं। हरिभंका किस अभिलेख में कहा गया था? हरिभंका तो उसमें कहा गया था, कौन है वो, श्री धरणीधर वाला, अखंड प्रकाश वाले में कहा गया था। हम्म चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना और सेशन कैसा रहा जरूर करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। बेटा कंटेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, सिलेक्शन की वैल्यू होती है, वरना यूपीएससी 6000 का भी कोर्स है, ठीक है नहीं। एक बार जो बच्चे पढ़ा है उनका रिव्यू ले लिए। सेशन कैसा रहा कमेंट, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बेटा, सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाना, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, लवी सभी को सुबह मिलते हैं। सीटी वर्ल्ड कप का टाइम बेटा टेलीग्राम पे बताऊंगा।